अभिलाषा हिंदी एकेडमी में स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। हम देख रहे हैं एलटी ग्रेड के प्रैक्टिस सेट। अभी तक हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं और 7वीं प्रैक्टिस सेट भी हम लगा चुके हैं। उस 7वीं प्रैक्टिस सेट में भी हम 80 क्वेश्चन तक हल कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम उसके आगे के प्रश्न देखेंगे। तो ये है हमारा 7वीं प्रैक्टिस सेट का 81वां प्रश्न और हमारी कक्षा का आज की कक्षा का पहला प्रश्न। पर इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, शुरू करने से पहले पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो देखते हैं आज की कक्षा का पहला प्रश्न। काम मंडल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ कामायनी के किस वर्ग की हैं? तो ये पंक्तियाँ काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, ये श्रद्धा शीर्षक की हैं, मतलब श्रद्धा सर्ग की हैं। अपस्मार क्या है? अपस्मार एक प्रकार का उपमान जिसमें उपमेय की हेयता सिद्ध की जाती है, संचारी भाव का एक प्रकार है। तो अपस्मार एक संचारी भाव का प्रकार है। 33 संचारी भावों की संख्या है, उसमें से अपस्मार उसका एक प्रकार है। कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं। तो इसमें से बैल और बकरी घास चरते हैं, यही वाक्य शुद्ध है। गुरुवे नवे वाक्य चतुर्थी प्रयोगस्य सूत्रमस्ति। गुरुवे नम में चतुर्थी प्रयोग होगा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लंग अलंग वसड योगाच्य सूत्र से गुरुवे नम में चतुर्थी प्रयोग होगा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंग वसट योगाच्य। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो इस पंक्तियों के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है? तो चित्र तुरंग न्याय श्री शंकुक का है। अन्य मनस्क शब्द का आशय है जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। तो अन्य मनस्क शब्द का अर्थ होगा जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। दिवह कर्म च, यह सूत्र वैकल्पिक रूप में किस कारक से संबंधित हो सकता है? करण कारक, अपादान कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक। तो दिवह कर्म च यह सूत्र वैकल्पिक रूप से कर्म कारक का है। अज्ञेय ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया? तो अज्ञेय ने कुल 4 सप्तकों का प्रकाशन किया है। पुलोमा का पर्यायवाची शब्द है। पुलोमा सची अर्थात इंद्राणी का पर्यायवाची है। पुलोमा और सची दोनों ही इंद्राणी के पर्यायवाची हैं। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, तो उत धन चारण से बना है उच्चारण। उत अर्थात ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है संगत युग्म का चयन कीजिए। काव्य प्रकाश आनंदवर्धन, काव्यादर्श भामह, काव्यालंकार सूत्र वामन। तो इसमें से काव्यालंकार सूत्र वामन का ये सुमेलन सही है, मतलब मिलान सही है, चयन संगत युग्म है। जबकि काव्य प्रकाश मम्मट का, काव्यादर्श दंडी का और काव्यालंकार भामह का है। तो इसमें से मिला हुआ सही मिलान काव्यालंकार सूत्र वामन का है। निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राम भक्त, पवन सुत, बजरंग बली, कपीश्वर। तो इसमें से हनुमान का पर्यायवाची राम भक्त नहीं है, क्योंकि राम भक्त तो कोई भी हो सकता है, इसलिए राम भक्त हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है तो उस क्रिया को कर्ता अथवा कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? जब कोई क्रिया कृदंत में प्रयुक्त होती है तो उसमें षष्ठी होती है, ऑप्शन सी। मंगलेश डबराल की रचना है। मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन। निम्न में से कौन वर्णिक छंद है? दोहा, चौपाई, सवैया और रोला।
तो दोहा, चौपाई और रोला मात्रिक छंद है, जबकि सवैया वर्णिक छंद है। मूक का विलोम होगा, मूक का विलोम वाचाल होगा। जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसमें क्या विभक्ति होती है? तो जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं। विश्वामित्र नाटक उदय शंकर भट्ट का है। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति हो, कौन सा छंद कहा जाएगा? तो देखिए 13-11 दोहा होता है और 11-13 सोरठा होता है और 2 सोरठा मिलकर के एक रोला की रचना करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका उत्तर रोला और सोरठा दोनों सही होगा कि सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, पहले और तीसरे में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13 मात्रा होता है। तो सोरठा और रोला दोनों में यही होगा, क्योंकि 2 सोरठा मिलके एक रोला का निर्माण करते हैं। अस्थावर का विलोम होगा, अस्थावर का विलोम जंगम होगा। उद्यानं गत्वा अधिकारिणं पृष्ट्वा वृक्षं वचिनोति फलानि इतस्मिन् वाक्ये अकथितं कर्म किम अस्ति? मतलब इस वाक्य में अकथितम कर्म किस शब्द में पाया जाएगा? तो अकथितम शब्द इसमें वृक्षम में पाया जाएगा। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो वो कृति थी सोजे वतन। हिंदी साहित्य का आदिकाल का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जबकि हिंदी साहित्य का इतिहास ये रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? तो नमः धनकार विसर्ग संधि, जगत धन इसमें भी व्यंजन संधि है। भानुधन उदय, भानुदय इसी में स्वर संधि का प्रयोग हुआ है, दीर्घ स्वर संधि है। दूरधन लभ होगा, तो ये भी स्वर संधि व्यंजन संधि होगी। चरमड़ी द्वीपिनम हंति, यहाँ चरमड़ी में सप्तमी का प्रयोग हुआ है। चरमड़ी में सप्तमी का प्रयोग हुआ है किससे? सप्तम्याधिकरणे च सूत्र से, निमित्तात् कर्मयोगे वार्तिक द्वारा, यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र द्वारा, या यतश्च निर्धारणम सूत्र द्वारा। तो चरमड़ी द्वीपनि हंति में यहाँ चरमड़ी में सप्तमी का प्रयोग यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से हुआ है। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्य सिंह शर्मा की रचना का नाम है पद्य पराग। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। धुआं उठता है, संध्या होती है, भत्ता दिया जाता है और धावा बोला जाता है। तो यहाँ पे संध्या शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा नाटक भास का नहीं है? स्वप्नवासो दत्तम, प्रतिज्ञा और प्रतिमा नाटकम। प्रतिज्ञा योगंध रायण होना चाहिए था पूरा नाम, और मुद्रा राक्षस। तो इसमें से मुद्रा राक्षस भास की नहीं बल्कि विशाख दत्त की रचना है। आखिरी चट्टान रचना के लेखक हैं। आखिरी चट्टान तक ये मोहन राकेश की रचना है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है जिजीविषा, शुद्ध शब्द होगा तो जिजीविषा ऑप्शन बी में लिखी हुई वर्तनी शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? राजकाय वस्त्रम ददाति, रजकम वस्त्रम ददाति, रजके वस्त्रम ददाति या रजकस्य वस्त्रम ददाति। इसका होगा रजकस्य वस्त्रम ददाति सही उत्तर। अनुमितिवाद की अवधारणा शंकुक की अनुमितिवाद है। शंकुक की अनुमिति से अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा है। देवता का पर्यायवाची शब्द है
देवता का अनीक, विबुध, अलकेश या ज्योतिष का, तो देवता का पर्यायवाची होगा विबुध। बभूव धातु रूप किस प्रकार का है? बभूव धातु रूप इसमें है लिट लकार का। बभूव धातु रूप लिट लकार। निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो, कुंजर कुंज समीर। कुंजर कुंज में यहाँ पर अनुप्रास हो जाएगा, पर मंद मंद आवत चलियो इसमें यमक अलंकार है, क्योंकि अनुप्रास इसमें दिया नहीं है ऑप्शन में। वीथी क्या है? वीथी वृत्ति, संधि, अभिनय या रूपक। तो वीथी इसमें से रूपक होता है। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की बोली है? कन्नौजी हिंदी पश्चिमी हिंदी की बोली है। कन्नौजी हिंदी पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। जय पराजय में कौन सा समास होगा? तो जय पराजय में द्वंद्व समास होगा। तो ये 120 प्रश्न हमारे 7वीं प्रैक्टिस सेट के खत्म हो गए हैं, और जितनी भी प्रैक्टिस कराई जा रही है सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक साथ सबको देख सकते हैं। अवश्य देखें जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं LT ग्रेड की। और पहली बार चैनल पर आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। इसके आगे हम 8वीं प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।